हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, एसबीआई पीओ 2026 का प्रिलिमिनरी एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, कितना गुड अटेम्प्ट रहा होगा, कि मैंने इतने अटेम्प्ट किए हैं, पता नहीं मैं मेंस के लिए क्वालिफाई कर भी पाऊंगा कि नहीं। बहुत सारे सवाल होंगे और आना भी लाजमी है। बट ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा आप सभी से। यहाँ पे मैं आपको कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बताने जा रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली यही कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि इसका आंकलन करने के लिए बहुत बड़ा डाटाबेस चाहिए। और आज का जो ज़माना है कॉम्पिटिटिव इतना है कि भैया नंबर ऑफ एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा है और इतना डाटा किसी इंस्टीट्यूट के पास इस तरीके से इतने कम टाइम में गैदर करना, इकट्ठा करना शायद शायद मुश्किल है। मेरे लिए तो मुश्किल था। तो मैं जो भी यहाँ डिस्कस करूंगा ये मैंने सभी इसी चैनल पे आप देखोगे सारी की सारी शिफ्ट का एनालिसिस किया है मैंने, पेपर को ध्यान से समझा है और पिछले काफ़ी टाइम से मैं बैंकिंग रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो मैं उस एनालिसिस के बेस पे जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इसको दिल पे मत लीजिएगा, नेगेटिव मत लीजिएगा। कई बार ये होता है कि अच्छा सर ने ये ज़्यादा बता दिया, अगर आपके कम हुए थे तो आपको लगेगा कि यार मैं नहीं आया तो गाली लिखना शुरू कर दो। किसी के कम थे और किसी मैंने कम बताया ज़्यादा बता दिया तो नहीं, पागल बना रहा है, इतना थोड़ी ना जाएगा मेरा। सबका लेवल डिफरेंट होता है, ठीक है। तो मुझे जो लगता है वो मैं एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करने जा रहा हूँ। और ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जो कट ऑफ है वो आपका पेपर का लेवल कैसा रहा, ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है इस बार। तो मतलब बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो जो भी एक्सपीरियंस है उसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। चलो, देखो 2 दिन आपके पेपर हुआ है। एक एक डे वन था आपका, एक 1 अगस्त हो गया, ठीक है, और एक आपका 2 अगस्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही डेज का हम लोग एवरेज अटेम्प्ट जो चीजें जो मुझे लगी और मैं वो शेयर कर रहा हूँ, प्लीज कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। ओवरऑल लेवल की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले क्वांट का जो पैटर्न है ना लगभग सेम रहा है। हर एक शिफ्ट के अंदर 3 सेट ऑफ डीआई पूछे गए और इन 3 सेट के अंदर एक कैशलेट था भाई, सभी में। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि कैशलेट डीआई नहीं था। बाकी का एक या तो टेबल पे बेस्ड दे दिया या पाई चार्ट दे दिया या इंडिविजुअल ऐसे करके दे दिया। और एक मिक्स टाइप का डीआई था। हर शिफ्ट में देखोगे कहीं लाइन ग्राफ और बार ग्राफ का कॉम्बिनेशन दे दिया, कहीं लाइन ग्राफ और टेबल का कॉम्बिनेशन दे दिया, ठीक है। तो ये 3 सेट ऑफ डीआई थे। उसके बाद 3 क्वेश्चन स्पीड मैथ के हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन स्पीड मैथ के हैं, कहीं मिसिंग नंबर सीरीज है, कहीं रॉन्ग नंबर सीरीज है, कहीं क्वाड्रेटिक है, कहीं सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन भी पूछा है। और उसके बाद बाकी के जो क्वेश्चन है 11 से लेकर के, क्योंकि किसी किसी शिफ्ट में यहाँ से 16 19 11 क्वेश्चन से लेकर के 14 क्वेश्चन तक अर्थमेटिक के मिसलेनियस टॉपिक के हैं, ठीक है। और इसमें से 5-6 क्वेश्चन जो हैं वो इजी हैं, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन जो हैं वो मॉडरेट लेवल पे हैं। एक दो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट भी होंगे, ऐसा मैं मान रहा हूं, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस है क्वांट का। उसके बाद अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में भी हर सेट के अंदर, चाहे वो 1 अगस्त की बात कर लो या 2 अगस्त की बात कर लो, 5 सेट ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट और पजल है, ठीक है। सबके अंदर 5 सेट ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट और पजल है। और उसके बाद अगर देखूं तो मैं 3 क्वेश्चन कभी ब्लड रिलेशन के हैं, किसी में ऑर्डर एंड रैंकिंग के हैं, कहीं इनइक्वालिटी भी पूछा है, कहीं सिलोगिज्म भी पूछा है, ठीक है। तो अलग 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 3 क्वेश्चन यहां से और 2 क्वेश्चन आप देखोगे कहीं मीनिंगफुल वर्ड दे दिया, कहीं पेयर फॉर्मेशन दे दिया, कुछ इस तरह के। लगभग हर शिफ्ट में ये सेम रहा है, कल भी देख लोगे आप, आज भी देख लोगे, है ना। फिर इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश का पैटर्न भी सेम रहा है। 10 क्वेश्चन आप देखोगे आरसी से हैं हर एक के अंदर। 5 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के लगभग हर शिफ्ट के अंदर है, ठीक है। 5 क्वेश्चन डबल फिलर लगभग हर शिफ्ट के अंदर है, ठीक है। वर्ड स्वैप के 3 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट के अंदर है। अगर आप देखोगे फ्रेजल वर्ब के 4 से 5 क्वेश्चन, फ्रेजल वर्ब पे चाहे फ्रेजल वर्ब रिप्लेसमेंट है या कभी हाईलाइट करके दे दिया, ये भी हर शिफ्ट में है, ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे तो थोड़ा सा कभी सेंटेंस रीअरेंजमेंट दे दिया, पैराजंबल भी लगभग हर शिफ्ट में है, ठीक है। कभी किसी किसी शिफ्ट में क्लोज टेस्ट भी दे दिया है उसने। तो ये पैटर्न रहा है पूरा का पूरा। अगर आप चाहे डे वन की बात कर लो या डे टू की बात कर लो, ठीक है। अब अंतर क्या है ना, जब आप 2 अगस्त को गए हो पेपर देने तो आप बहुत सारी चीजों से अवेयर थे, समझ रहे हो ना। आपको इंग्लिश में ये पता चल चुका था कि यार आरसी आएगा, एरर आएंगे, ये आएगा वो आएगा। तो मैं आपके पास एक पूरी रात थी अपने आप को रिफ्रेम करने के लिए,
ठीक है। तो इसलिए सिर्फ 1 अगस्त और 2 अगस्त की बात करूं तो यहाँ पे जो आपका ओवरऑल अटेम्प्ट है वो 4-5 नंबर बढ़ा है। ठीक है, ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करूं मैं। अदरवाइज क्वांट और जो रीजनिंग है वो लगभग सेम है। इनमें भी फर्क पड़ा होगा एक दो मार्क्स का, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। ठीक है। तो जितना भी मैंने देखा है 1 अगस्त को बच्चों ने जो क्वांट है ना, क्वांट में जो एवरेज अटेम्प्ट देखो, हो सकता है किसी बच्चे ने 80 भी अटेम्प्ट किया हो। कोई एक मैं देख रहा था, मेरे पास भी यूट्यूब चलता है, रील्स चलती है सारी, कि मिल गया टॉपर, 94 अटेम्प्ट किए उसने। होगा भाई। आप लगातार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी चलती रहेगी, क्योंकि ये तो पहला एग्जाम है एसबीआई पीओ। अभी आईबीपीएस पीओ आएगा, आईबीपीएस क्लर्क है, एसबीआई क्लर्क है, आरआरबी पीओ है, आरआरबी क्लर्क है, तो सब चीजें आएंगी। तो मैं जो एवरेज बच्चे का अटेम्प्ट बता रहा हूं, जिसकी ठीक ठीक तैयारी है, उसका डे 1 में जो क्वांट का अटेम्प्ट रहा वो 16 से 23 रहा। ठीक है, जिसकी अब किसी के 10 भी हुए होंगे, अब आपकी तैयारी नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता उसमें। ठीक है। जो रीजनिंग का अटेम्प्ट मैंने देखा वो 20 से 25 देखा। रीजनिंग का अटेम्प्ट कैसे? क्योंकि अगर आप एक सेट ऑफ पजल नहीं बना पाए तो 25 क्वेश्चन ही बचे आपके पास, सारा तो यहीं से है ना भाई। ठीक है। तो 20 मैंने देखा है, 3-4 सेट सबने सोल्व किए हैं। ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं जानता हूं 10 लोगों को, उनके 15 ही हुए हैं, 17 ही हुए हैं। भैया फिर आपकी तैयारी नहीं है। टोटल 1500 वैकेंसीज हैं, तो 15,000 लोगों को ही सिलेक्ट करेगा ना भाई मेंस के लिए। ठीक है। तो ये 20 से 25 रीजनिंग में किया है लोगों ने। और इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में भी 20 से 30 तक भी गए हैं, 20 से 30। अब अगर आपकी अच्छी नहीं है तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। तो ओवरऑल अटेम्प्ट अगर देखें 1 अगस्त का, तो ये 56 से लेके मेरे मायने में ये 70-72 तक गया है। ठीक है। जिसकी थोड़ी अच्छी तैयारी थी वो 60 प्लस भी गया है, जिसकी ठीक ठाक तैयारी थी वो 55-56 पे भी रह गया है। समझ रहे हो ना। और अगर मैं 2 अगस्त का देखूं तो यहां थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि चीजें पहले से ही पता थी थोड़ी। तो क्वांट में बड़ा है 1-2 नंबर, तो 18 से 23, 24 में बोलूंगा कि एवरेज अटेम्प्ट रहा होगा। ठीक है। रीजनिंग की अगर बात करें तो यहाँ रीजनिंग थोड़ी लेंदी भी हो गई थी, वेरिएबल देने शुरू कर दिए, मंथ और डेट का जो पजल है उसके साथ, बॉक्स के पजल के साथ वेरिएबल दे दिए। तो यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट में इतना ही मानूंगा। ठीक है। और 2-4 नंबर इंग्लिश में भी आपका अटेम्प्ट बड़ा है, 30-32 तक आप गए हो, एवरेज की बात कर रहा हूँ। हो सकता है किसी बच्चे ने यार 40 में से 40 भी किए हो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये 60 से लेकर के 74, 75, 76 तक यहाँ अटेम्प्ट रहा होगा। ठीक है। तो ये एवरेज अटेम्प्ट की बात है। ठीक है, इतना अटेम्प्ट रहा होगा, ये नहीं है कि कट ऑफ गई होगी। ठीक है। अब कट ऑफ प्रिडिक्ट करना यहां थोड़ा मुश्किल है भाई, आप इस बात को समझिए। ठीक है। आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, इस कैटेगरी में ज्यादा लोग हैं कि इस कैटेगरी में ज्यादा लोग हैं, ये डिफाइन करना मुश्किल है। यहाँ इस कैटेगरी में ज्यादा लोग हैं कि इस कैटेगरी में ज्यादा लोग हैं, ये डिफाइन करना मुश्किल है। ठीक है। बट मैं आपको एक सलाह दूंगा। ठीक है। आप कट ऑफ के पीछे मत पड़ो। ठीक है। आप कट ऑफ वगैरह पे ज्यादा मत जाओ। मेरा मानना ये है, ये देखो ये पिछले सालों की कट ऑफ है। ठीक है। एक तो नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर यहां देखूं, यहाँ 500 समथिंग 541 वैकेंसीज है, यहाँ 1500 वैकेंसीज है, यहाँ 5,000 6,000 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, ये 15,000 लोग सेलेक्ट होंगे यहाँ। ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो डेफिनेटली इससे तो कम जाएगी कट ऑफ, इससे तो कम जाने वाली है कट ऑफ। जितना मेरा आइडिया कह रहा है इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि पेपर बहुत खराब नहीं है भाई। ठीक है, इजी भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ वही, मतलब 60 से थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे इतना जाने के चांसेस, अगर मैं लूं कि ये 61 +-3, तो ये हो सकता है। ठीक है, ये मैं अपने अपने उससे बोल रहा हूं, जजमेंट से ये होगा डेफिनेटली। मेरा डाटाबेस बहुत कम है, मैं सच बता रहा हूं। ठीक है। हाँ, पर मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया है हर शिफ्ट का, कहां से किस बच्चे ने कितना किया है, मतलब मैंने बहुत सारी चीजें इकट्ठा की है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है। ठीक है भाई, ये 61 +-3 जा सकती है, मतलब यहाँ भी मैं ऐसे ही बोलूंगा। फिर 50, जो 57 58 है, +-3 हो सकती है ये। ठीक है, यहाँ भी मैं ऐसे ही बोलूंगा कि ये 58 +-4 3 ऐसा हो सकता है। तो मेरा जो अंदाजा है वो हर में 53 +-4, यहाँ भी अगर मैं देखूं तो 48 +-4 ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है। बट ये ध्यान रखना, मैं तो इतनी सलाह दूंगा आपको कि अगर आपका 55 स्कोर बन रहा है, ठीक है, फॉर द यूआर कैटेगरी, तो 55 प्लस वाले को तो किसी भी कीमत पे चूकना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक बात बताओ, जिसका 50, चलो एक बात के लिए मैं मान लेता हूं, अगर 50 से 55 भी अगर आपका स्कोर बन रहा है ना,
50 से 55 भी अगर आपका स्कोर बन रहा है तो प्लीज आप मेंस की तैयारी जरूर करिए, क्योंकि अगर आपका 50 से 55 भी स्कोर बन रहा है ना भाई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वीक है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश। ठीक है, आपका वीक नहीं है, फिर आप मॉडरेट लेवल पे है। आगे आपको आईबीपीएस पीओ देना है या एसबीआई क्लर्क देना है, ये देना है, तो आपकी तैयारी इतनी है कि आप जो भी टाइम बचेगा 20-25 दिन में, और जब आप यहां से मेंस की तैयारी करेंगे तो वहां भी तो हाई लेवल क्वांट रीजनिंग इंग्लिश प्रिपेयर करेंगे ना। लेकिन अगर आपने इतने अटेम्प्ट होने के बाद, 55 के अराउंड अटेम्प्ट होने के बाद मेंस की तैयारी अभी नहीं करी, और रिजल्ट आएगा आपका 1 सितंबर के, सॉरी, हाँ लगभग 1 सितंबर के आसपास, और 12 सितंबर को अगर आपका मेंस है, तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा फिर प्रिपेयर करने के लिए। तो अगर आपका 55 के आसपास स्कोर है, कम ज्यादा भी है, ठीक है, कट ऑफ एक अलग चीज है, ये कट ऑफ पे मत जाओ इतना, ये -3, ये 58 भी हो सकती है कट ऑफ, 57 भी हो सकती है, 56 भी हो सकता है कि 55 भी हो, तो 61 +-4 भी बोल दूंगा मैं यहाँ, 5 भी बोल दूंगा, ठीक है। बट मेरा इतना मानना है कि अगर आपका स्कोर 55 प्लस बन रहा है तो आपको मेंस की तैयारी जरूर करनी है, ठीक है। आप ये मत सोचो कि मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा, भैया अगर आपने मेंस की तैयारी की और आपका क्लियर हो गया तो आपको बहुत फायदा होगा, और अगर नहीं भी हुआ तो 55 इज अ गुड स्कोर, और अगर आप मेंस के लिए अभी प्रिपेयर करेंगे अच्छा लेवल, तो वो आपका आईबीपीएस में काम आएगा, वो आपका आरआरबी में काम आएगा, ठीक है। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज ऐसे दिल पे मत लीजिएगा, ये मेरी तरफ से सिर्फ एक सजेशन है। ये कट ऑफ पक्का जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। मैंने पिछले सालों में भी कट ऑफ बताई है, और मैं इतना अच्छा नहीं हूं कट ऑफ बताने में, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, ठीक है, बट मैं अपना सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो का पर्पज है उस एक बच्चे का, मैंने झेला है भाई, मैंने पिछले सालों में देखा है। एक बच्चे ने मुझे फोन किया आईबीपीएस पीओ के टाइम पे कि सर रिजल्ट आ गया और मेरा हो गया, अब अगले 10 दिन में मैं क्या कर सकता हूं। यार आप सोच के देखो, अगर ये एक वीडियो देखने से एक बच्चा भी सही रहा, ठीक है, उसका नुकसान ना हुआ, तो मेरे लिए वो सफलता ही है, ठीक है। तो मेरा कट ऑफ प्रेडिक्शन इतना अच्छा नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं ताकि किसी बच्चे को नुकसान ना हो, है ना। तो 55 प्लस 55 के अराउंड भी बन रहे हैं तो मेंस की तैयारी पक्का करना, ठीक है भाई। और ये मत सोचना कि अच्छा आपको कोई कोर्स बेचना होगा, नहीं, हमारा मेंस का कोई डेडिकेटेड कोर्स नहीं है, ठीक है। और कोर्स लेना ना लेना ये भी मैं कोई तलवार लेके नहीं खड़ा हूं कि लेना है जरूर, ठीक है। आपको अगर कोर्स लेना है तो ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स है, इसमें एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, पी और क्लर्क सब एक ही जगह प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, और खास बात यह है कि इस पूरे कोर्स का डेमो दे रहा हूं मैं आपको 2 डेज, मात्र ₹1 में, ₹1 में पूरे कोर्स का डेमो है, 2 दिन के लिए फ्री, जितनी मर्जी वीडियो देख लो हर सब्जेक्ट की, जितना मर्जी पढ़ लो, जितने मर्जी टेस्ट दे लो, आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश टॉप नॉच मिलेगी। आप जाके ये डेमो कोर्स देख लो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अगर आपको ना अच्छा लगे ना, आप इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करके बता देना। जीरो से हीरो लेवल की क्लासेज होंगी, प्री और मेंस लेवल के टेस्ट होंगे, करंट अफेयर होगी, अपडेटेड मिलेगी, कंपाइलेशन भी, एमसीक्यूज भी, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश दोनों पैटर्न, आईबीपीएस पीओबी, एसबीआई पीओबी और फोल्डर मटेरियल भी, कंप्यूटर मिनी मॉक टेस्ट अलग, पी और क्लर्क लेवल के, फुल लाइन टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस लेवल के अलग, सभी एग्जाम्स के, पीवाईक्यू, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट। अगर भैया हमें इतना ही ऐसा शौक होता बातें बातें करने का, पूरे कोर्स का कोई डेमो नहीं देता, 3-4 वीडियोस दे देते हैं ज्यादा से ज्यादा। पूरे कोर्स में कैसे स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया, पूरा डेमो है भाई, ठीक है। उसके बाद इनरोल कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या गूगल पे जाओ और जाकर के टाइप करो edutap.in, ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गया। कोर्सेज में जाओगे तो ये बैंकिंग कोर्स है, ठीक है। और यहाँ बैंकिंग कोर्स में आपको ये देखो, ये कोर्स है हमारा, ठीक है, 70% का डिस्काउंट मिल रहा है, बैंक 70 कोड जरूर यूज कर लेना। और ये डेमो कोर्स है ऊपर, पूरा कोर्स 2 दिन तक मात्र ₹1 में, करंट अफेयर, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, जितना मर्जी टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, करंट अफेयर के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, जो मर्जी अटेम्प्ट करके देख लो, अपडेटेड मिलेगा, ठीक है, सारी चीजें। और डेमो लगाने के बाद आप डिसीजन ले लीजिएगा, ठीक है जी। चलिए तो एंड करते हैं, तो ज्यादा कट ऑफ पे मत जाओ प्लीज। अगर किसी का 53, 4, 5 जितना भी है और एक्यूरेसी अच्छी है, आप तैयारी करो, नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, वो तैयारी आईबीपीएस में काम आ जाएगी, क्लरिकल में काम आ जाएगी, आरआरबी में काम आ जाएगी, ठीक है जी। चलो, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद,
जय भारत। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।